हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारी जो पहले चैप्टर की सारी वीडियोस हैं वो डल चुकी हैं, आपने देख भी ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है ना, आप लोगों के लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से। आप जाके प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, तो सर आखिर गुडविल क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, कब कब वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं उसमें डिस्कस। ठीक है जी, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ठीक है जी, आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि सर आखिर ये गुडविल होती क्या है ना जी, गुडविल होती क्या है। फिर बात करेंगे इसको वैल्यू क्यों करते हैं। जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, भाई गुडविल क्या है। सर देखिए, गुडविल की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं सर रेपुटेशन, ब्रांड इमेज, वो गुडविल है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एग्जाम्पल कोई पूछे भाई गुडविल क्या है, नॉर्मली पूछे कोई, तो आप बता दो भाई आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो ब्रांड इमेज बनी हुई है मार्केट में, वो आपकी गुडविल है। बट सर एक्चुअल में अगर आप डेफिनेशन में बात करो, है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे कुछ पैसे, मैं नॉर्मली, देखिए मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं कि कोई लोग सेम, मान लो मैं टीचिंग करता हूं और भी कोई है जो टीचिंग करता है। ठीक है जी, वो टीचर क्या है, हो सकता है 1500-2000 रुपए में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, लेकिन हो सकता है मैं उतने में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो इसके पीछे रीजन क्या है सर, हो सकता है मेरी गुडविल अच्छी है या हो सकता है उसकी गुडविल हल्की हो, कुछ भी हो सकता है। बट जरा यहाँ पे समझिए मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहा हूं, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझो। कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसे जो आपसे चार्ज कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, कारण क्या है उसका, सर उसे कहते हैं गुडविल। जरा ध्यान से समझो कि भाई हमारे पास्ट के एफर्ट्स की वजह से, ये तो एक कस्टमर के बेस पे बता दिया मैंने, ठीक है, लेकिन सर हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप में गुडविल क्या है भाई, सिंपल सी बात समझो, मैं एक अकेला व्यक्ति अभी तक क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। ठीक है, या हम 2 लोग थे, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे। अब मैंने किसी एक व्यक्ति को क्या करना है, अपने बिजनेस में लेके आना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं उसको बोलूं भाई आपको 3 लाख रुपए कैपिटल का लाने हैं और 1 लाख रुपए आपको लाना है गुडविल का, तो वो कहेगा भाई ये गुडविल क्या है जी, मैं क्यों लेके आऊं। मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, मैंने और इसने, हमने मिल के ना, दोनों ने पास्ट में इतनी मेहनत करी है, इतने अच्छे से काम किया है हमने, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में भी कमाएंगे। अब आप आ जाओगे तो उसके साथ साथ आप भी कमाओगे, है कि नहीं भाई। अगर आप पार्टनर बन जाओगे तो आप भी तो साथ में कमाने वाले हो ना। ठीक है, तो सर मेहनत किसने करी, हम दोनों ने, लेकिन बेनिफिट उसको भी मिलेगा। तो भाई जो अब तक की हमारी मेहनत की वजह से जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना, उसको थोड़ा सा हमें दे दो, वही है हमारी गुडविल। ठीक है जी, तो कोई पूछे आपसे तो बताना बहुत अच्छे से कि जी गुडविल क्या है। सर गुडविल इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, गुडविल इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए, गुडविल की मीनिंग क्या है। गुडविल इज द फ्यूचर, बच्चों ध्यान से समझो, क्योंकि सर फ्यूचर का प्रॉफिट कितना होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी। भाई अगर मुझे फ्यूचर देखना आता होता तो सबसे पहले मैं अपना फ्यूचर देख लेता ना जी, कितना ब्राइट है क्या है। ठीक है जी, फ्यूचर देखना हमें नहीं आता, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है जी, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, भाई हमने जो पास्ट में मेहनत करी उसकी वजह से जो आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाओगे, हमारी मेहनत की वजह से आप जो कमाओगे वो गुडविल है, उसके पैसे आप दे दो। ठीक है सर, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, किसको कैसे क्या मिलता है, वो सीखेंगे अगले चैप्टर्स में। अभी सीख रहे हैं यहाँ पे इसको वैल्यू कैसे करेंगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो। ठीक है जी, अब सर गुडविल क्या है, देखिए भाई मेरे लिए अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैंने जो मेहनत करके जो गुडविल बनाई है, ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए क्या है, वो एक एसेट है। ठीक है जी, क्योंकि अब आप आए हो एज अ न्यू पार्टनर, तो मैं आपसे पैसा ले रहा हूं ना जी एक्स्ट्रा, तो वो क्या है, मेरी एक एसेट है। ठीक है, अब कैसी एसेट है, क्या मैं उसे देख सकता हूं, नहीं, मुझे दिख ही नहीं रही। भाई मेरा बहुत नाम है मार्केट में, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि सर गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, याद रखिएगा, गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। और इंटेंजिबल एसेट का, गुडविल का नहीं कह रहा मैं, इंटेंजिबल एसेट के लिए AS 26 एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी,
बेटा AS26 किस चीज का है, इंटेंजिबल एसेट का है, और गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है, तो उस पर भी कौन सा AS लगेगा, उसके ही रूल्स प्रिंसिपल्स जो भी हैं वो किसके लगेंगे, AS26 के, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। क्लियर है जी, समझ में आ गई यहां तक बात। चलिए, तो ये थी हमारी बात किसकी, गुडविल की। अब आप इसमें चाहो तो नीचे लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज, आप यहां पे चाहो तो लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज सर रेपुटेशन, कॉमा ब्रांड इमेज, ठीक है जी, एक्सेट्रा, जो आप चाहो वो। क्लियर है, तो ये थी क्या हमारी गुडविल। समझ में आ गई यहां तक बात। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सर एक बात और बताइए, चलो आपने बताया गुडविल होती क्या है, ये समझ में आ गया कि हमने जो पास्ट में मेहनत करी उसकी वजह से जो फ्यूचर में कमाएंगे वो गुडविल है, ठीक है जी। बट सर एक बात और बताइए, अब ये गुडविल कब कब वैल्यू करेंगे, भाई मैं आज अपनी गुडविल वैल्यू करना चाहूँ, कर सकता हूँ, करने को तो सर कभी कर लो, आपकी मर्जी है। बट देखिए नॉर्मली आपको बताता हूँ, गुडविल वैल्यू होती है जब मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ। भाई मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या भाई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के हिसाब से मान लो 2 लोग हैं मिलके काम कर रहे हैं। अब सर हमें क्या, हम बार बार हर महीने गुडविल चेक करें, अच्छा देखते हैं एक बार हमारी मार्केट में कितनी वैल्यू है, क्या सही तरीका है, नहीं भाई। देखिए नॉर्मली सर क्या होता है, गुडविल जो है वो वैल्यू की जाती है सेल के टाइम पे, नॉर्मली सेल के टाइम पे। बट हम कभी कभी सर अगर हम पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, लड़ाई बात जाती है, चेंज इन PSR करना पड़ जाता है, तो गुडविल वैल्यू कर लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हो सकता है पहले रेशियो मेरा ज्यादा था, दूसरे का कम था, अब आगे चल के हो सकता है मेरा कम हो उसका ज्यादा हो, ठीक है जी, तो अब तक की मेहनत के हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा वो चेंज इन PSR का, चेंज इन PSR में समझेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हम वहां पे भी क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, ठीक है सर। दूसरा, एडमिशन के टाइम पे कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, मेहनत हमने करी, फायदा वो भी लेगा, उससे पैसा लेना है ना जी, तो उससे पैसा लेने के लिए पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे वैल्यूएशन होगा। बहुत बढ़िया सर, 2 हो गया। और तीसरा बताइए बेटा, उसके बाद कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फॉर्म से, अपनी इच्छा से या ऊपर वाले की इच्छा से, ऊपर वाले की इच्छा से, हाँ डेथ, ठीक है जी, तो सर रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर ये तो आप चैप्टर्स के नाम बताओ, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन भी होगा ना, बेटा डिसोल्यूशन में तो बिजनेस बंद हो रहा है ना। हाँ, अगर मैं बिजनेस को बेच रहा हूँ एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब चालू हालातों में अगर किसी को बेच रहा हूँ तो होगा, लेकिन सर अगर मैं बिजनेस बंद ही कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ, उस नाम से कोई काम ही नहीं होना, तो फिर काहे की गुडविल, है ना जी, समझ रहे हो ना। तो सर जब काम होगा, उस नाम से बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है, तो गुडविल वैल्यू होगी, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स है जो आपके लिए लिख रखे हैं, आइए देख लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले बच्चों नॉर्मली क्या होता है, द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस की सेल करते हैं तब होता है, ठीक है। उसके अलावा कहां पे सर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है तब। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्या होता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आएगा तब। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है जी, सर रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट, ऊपर वाले की इच्छा से डेथ, दोनों केस में, ठीक है बच्चों। इसके अलावा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये समझो जरा। पहला है सेल ऑफ पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, सेल, अपनी बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न, सर अभी तो आपने डिसोल्यूशन मना किया था, अरे भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर मैं बिजनेस को बंद कर रहा हूं, कोई नाम से काम होना ही नहीं उस नाम से, तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस को मैं बंद कर रहा हूं और आप कह रहे हो सर इस नाम से ना मैं बिजनेस चला लूं, मैं चला लूं, ठीक है, तो उस केस में मैंने बिजनेस आपको बेच दिया एक तरीके से चालू हालात में, भाई मेरी तरफ से बंद हो रहा है, लेकिन आप खरीद रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कंटिन्यू करोगे, तो भाई मैं आपसे जो एक्स्ट्रा पैसे लेने वाला हूं ना, वो है मेरी गुडविल, ठीक है जी। तो सर यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे, सेल हो रही है तो पार्टनरशिप, या हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं गोइंग कंसर्न में, ध्यान से समझ लेना। 5वां है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, भाई 2 फर्म एक साथ मिल रही हैं, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब बच्चों एक पॉइंट और होता है, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू अ कंपनी, क्या होता है,
कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू अ कंपनी, लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, भूल गया था मैं लिखना, अभी सुन लो। कन्वर्जन, पार्टनरशिप को कंपनी में जब कन्वर्ट करते तो उस टाइम पे भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट है। सर क्यों बता रहे हो, इनकी क्या जरूरत, बेटा जरूरत है। देखिए एमसीक्यूज थ्योरी बेस्ड बन सकते हैं, तो इसलिए जरूरत हर पॉइंट की है, इसलिए आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ते चलिए, ठीक है जी। 2 बातें करी, पार्टनर्स, वो गुडविल वैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, यानी गुडविल क्या होती है और गुडविल वैल्यूएशन की नीड क्यों है, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे कि सर किन फैक्टर्स की वजह से होती है हमारी गुडविल अफेक्ट। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं ना वैल्यू अफेक्टिंग की, कि गुडविल की वैल्यू अफेक्ट कब कब होगी, तो यहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहला ही पॉइंट क्या आता है, नेचर ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस का जो नेचर है, ठीक है जी, नेचर की वजह से क्या हो सकती है, गुडविल अफेक्ट हो सकती है। दूसरा लोकेशन मैटर करती है जी बिजनेस की, एक लोकेशन अच्छी जगह पे है, एक बेकार जगह पे है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जिसकी अच्छी जगह पे होगी उसकी गुडविल भी क्या बनेगी, अच्छी बनेगी। अगर आपको अच्छी गुडविल बनानी है ना, तो आपके बिजनेस का नेचर अच्छा होना चाहिए, आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है जी। आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, है ना, आलसी लोग नहीं होने चाहिए, ध्यान से समझ लो। उसके बाद मार्केट सिचुएशंस और स्पेशल एडवांटेजेस भी मैटर करते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको बस याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है इनमें से किस फैक्टर की वजह से गुडविल अफेक्ट नहीं होगी, या इनमें से किसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होगी, ठीक है जी। तो आपको इनको ऐसे याद रखना है, ठीक है। पहला नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी, 3 हो गए। उसके बाद चौथा क्या है, फटाफट बताओ सर, स्पेशल एडवांटेजेस 5वां वाला था, और चौथा वाला क्या है हमारा, मार्केट सिचुएशंस, ठीक है बच्चों। तो ये 5 पॉइंट है जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है जी। हाँ सर, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, फिर फटाफट से बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ गुडविल। देखिए मैं अभी आपको बताऊं, ये जो हमारी वीडियो है इसमें से बेसिक्स है गुडविल की, थ्योरी जितनी भी है वो कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन। तो मैं इसको चाहता तो एक में ही खत्म कर देता, बट मैं ज्यादा बड़ी वीडियोस आपके लिए नहीं बना रहा, जिससे कि आप लोग समय से देख सके, टाइम निकाल के, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियोस देखते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर टाइप्स ऑफ गुडविल आपने सुना होगा परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आखिर होती क्या है भाई। देखो सिंपल सी बात, एक व्यक्ति है जो खुद अपनी मेहनत से अपनी गुडविल बना रहा है, अपनी गुडविल बना रहा है ना। एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा है, गया किसी का चालू काम खरीद लिया, अच्छा काम कर रहा है, ओके भाई एक काम कर, तू अपना काम मुझे दे दे फटाफट, ले ये कुछ पैसे ले और ये काम मुझे दे दे, तो वो क्या हो गया, परचेज गुडविल, ठीक है जी। देखिए परचेज गुडविल की अगर मैं बात करूं, भाई मेरे पास पैसा है, मैं किसी का भी, जिसका भी काम अच्छा चल रहा है, अब उसके नाम से काम हो रहा है, ठीक है जी, तो मैं जाऊंगा उसके पास, उसको पैसे दूंगा, उससे उसका नाम खरीद कर उस नाम से मैं काम शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। बट सर जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं, मैं जो यहाँ पे फालतू पैसे दे रहा हूं, सामान लिया मैंने 10 लाख का, पैसे दिए मैंने 12 लाख, तो ये जो 2 लाख रुपए हैं ये मेरे लिए क्या है, लॉस। सिंपल सी बात है सर, लॉस है, तो इसको क्या करेंगे भाई, लॉस है तो सर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम कोई एसेट खरीदने जाते हैं ना, एसेट खरीदी उसको कहाँ रख देते हैं, एसेट साइड में, फिर उसको हर साल क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट करते हैं। सेम उसी प्रकार से जब मैं कोई एसेट, कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस लॉस को लॉस ना बोल के क्या बोलेंगे, गुडविल, क्योंकि सर वो जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो दिए उसकी गुडविल के, ठीक है जी। तो बच्चों ये होती है परचेज गुडविल, ठीक है ना, वो गुडविल जो हमने किसी और से खरीदी है, खुद नहीं बनाई, मेहनत नहीं करी, बस पैसा था, गए और खरीद ली, ठीक है जी। तो एज पर AS 26 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंटेंजिबल एसेट का है, तो ये भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट। तो एज पर AS 26, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, परचेज गुडविल को रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड करेंगे। बात समझ में आ गई, ये थी परचेज गुडविल, यानी कि किसी और की गुडविल हमने क्या कर ली, खरीद ली, ठीक है भाई, उसका पूरा बिजनेस खरीदा, उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, वो किस चीज के, गुडविल के। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, एज पर AS 26 रिकॉग्नाइज करेंगे, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल,
सेल्फ जनरेटेड क्या भाई सर, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हमने खुद मेहनत कर करके बनाई है, ठीक है ना, हमने खुद जनरेट करी है। अब सर एक बात बताओ, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अपनी खुद की गुडविल को वैल्यू करता हूँ, वैल्यू करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देता हूँ, क्या सही तरीका है? नहीं। क्यों बेटा, अगर ऐसा हो रहा होता ना तो लोग क्या करते, अपनी गुडविल को कैलकुलेट करके वैल्यू करके, होती मान लो 2 लाख आती, लिख देते जी 20 लाख की है मेरी गुडविल, है ना, मेरे लिए लॉस हो गई, एसेट साइड में लिखा, फिर उसको क्या करते, अमोर्टाइज करते, तो बच्चों ऐसे टैक्स चोरी हो जाती है ना। तो इसलिए ना इसको रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया AS 26 ने कि भाई इसको आप क्या नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड नहीं करेंगे। तो नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। तो एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, इसको नहीं करते। ठीक है सर, सर हमें तो ये बताइए, ये जो चैप्टर है ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं क्या, हाँ, तो सर ये बताइए इस चैप्टर में कौन सी वाली गुडविल को करेंगे वैल्यू? भाई बात तो सही है आपकी, देखिए ये वाली गुडविल आपको वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, जिसकी गुडविल आप खरीद रहे हो वो खुद वैल्यू करेगा, ठीक है। अब लेकिन सर अगर हम कल को अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो हमें उससे पैसा लेना है ना, जैसे उसने हमसे भी पैसा लिया वैसे हमें भी लेना है। तो सर इस वाले केस में क्या करेंगे हम, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन इसका सीखेंगे, ठीक है जी, वैल्यूएशन इसका होता है, ठीक है, ये ऐसे लिख रहा हूं जस्ट आप लोगों को पता रहे कि हाँ जी वैल्यूएशन किसका होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो चलिए एक इसका लास्ट टॉपिक बचा है, फटाफट से उसको और देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सर क्या बचा है, मेथड्स ऑफ गुडविल। ये तो सर हम पढ़ेंगे, हाँ पढ़ोगे तो सही, पर सुन लो क्या है मेथड्स ऑफ गुडविल। बच्चों देखो गुडविल के ना टोटल 3 मेथड हैं, 1, 2 और 3। अब गुडविल वैल्यूएशन के भी कितने मेथड हैं? 3। सर क्या तीनों मेथड से गुडविल सेम आएगी? नहीं, तीनों मेथड से गुडविल सेम नहीं आएगी, पहले बता रहा हूं। अच्छा सर कौन सा वाला मेथड हम यूज करेंगे? जो क्वेश्चन बोलेगा। सर प्रैक्टिकली कौन सा यूज होता है? भाई डिपेंड करता है, जो पार्टनर्स के बीच में आपस में एग्री हो जाए, जिसके बेस पे वो एग्री करके कर ले वो माना जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है। हाँ, आपके एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बोलेगा वो आपको करना है। ठीक है, तो जरा समझिए कौन कौन से हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। मेथड्स ऑफ गुडविल, इसको पूरा लिख लेना वैल्यूएशन, क्योंकि गुडविल के मेथड्स ने गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। ठीक है जी, तो कुल मिला के हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में बस और कुछ नहीं है, एक इसका एक थ्योरी पोर्शन है और ये 3 मेथड्स हैं, तो जिनको मैं 3 अलग अलग वीडियोस में आपके लिए करने वाला हूँ। ठीक है जी, विद क्वेश्चंस कराऊंगा प्रॉपर तरीके से, अगर आप वीडियोस को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है जी, 3 वीडियो करेंगे 3 मेथड्स की, चौथी वीडियो करेंगे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस की। ठीक है जी, क्योंकि इनमें जो एडजस्टमेंट होती है वो भी बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो बच्चों आज का जो टॉपिक था हमारा वो था बेसिक्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, जो हमने आज कवर किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।